चलिए आज हम लेकर आए हैं हम 10वीं की हिंदी की 5वीं चैप्टर नागरी लिपि, जिसके लेखक से गुणाकर मूल्य है और यह एक प्रकार का निबंध है। गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था 1935 ईस्वी में और इसकी मृत्यु हो गया था 2009 ईस्वी में। इसके कुछ प्रमुख लेखक हैं जैसे मेंडलीफ, महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपि की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय इत्यादि। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में नागरी लिपि पाठ की कौन सी विद्या है? ऑप्शन ए में है निबंध, ऑप्शन बी में है ललित निबंध, ऑप्शन सी में है भाषण, ऑप्शन डी में है कहानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निबंध। प्रश्न संख्या 2 नागरी लिपि पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए में है गुणाकर मूल्य, ऑप्शन बी है मैक्स मुलर, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी में है हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन बी में मैक्स मुलर है। तो मैक्स मुलर का रचना, मैक्स मुलर के जो लिखे हैं वो है भारत सेम के आशिक है, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लेखक है श्रम विभाजन जाति प्रथा, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा है लिखा गया नाखून क्यों बढ़ता है। अगला प्रश्न है हमारे पास प्रश्न संख्या 3 गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 1935 में, ऑप्शन बी में है 1960 में, ऑप्शन सी में है 1975 में, और ऑप्शन डी में है 2008 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1935। प्रश्न संख्या 4 गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है अमरावती महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी में है भोपाल में, ऑप्शन सी में है महाराष्ट्र के दीवे में, ऑप्शन डी में है आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में। तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, अमरावती महाराष्ट्र में गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 2009 में, ऑप्शन बी में 2010 में, ऑप्शन सी में है 2011 में, ऑप्शन डी में 2017 में। तो इसका करेक्ट आंसर भी ऑप्शन नंबर एक ही होगा 2009 में। प्रश्न संख्या 6 खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान और विज्ञान की इतिहास इत्यादि किसकी रचना है? ऑप्शन ए में मैक्स मुलर, ऑप्शन बी में हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी में है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी में है गुणाकर मूल्य। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य की रचना है ये सब। प्रश्न संख्या 7 किसकी 2500 से अधिक लेख तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है? ऑप्शन ए में है पंडित बिरजू महाराज की, ऑप्शन बी में गुणाकर मूल्य के, ऑप्शन सी में अमरकांत की, ऑप्शन डी में नलिनी विलोचन शर्मा की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य की। और प्रश्न संख्या 8 में अक्षरों की कहानी किसकी रचना है? ऑप्शन ए में हजारी प्रसाद द्विवेदी की, ऑप्शन बी में है अमरकांत की, ऑप्शन सी में है गुणाकर मूल्य की, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गुणाकर मूल्य की। प्रश्न संख्या 9 में प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? ऑप्शन में है पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन बी में है विनोद कुमार शुक्ला की, ऑप्शन सी में इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी में है गुणाकर मूल्य की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणाकर मूल्य की। प्रश्न संख्या 10 मेंडलीफ महान वैज्ञानिक, सौरमंडल, सूर्य, नक्षत्र लोक, भारतीय लिपियों की कहानी, अंतरिक्ष यात्रा, ब्रह्मांड परिचय इत्यादि किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है अशोक वाजपेयी की, ऑप्शन बी में अमरकांत की, ऑप्शन सी में गुणाकर मूल्य की, और ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और प्रश्न संख्या 12 में है नागरी लिपि पाठ गुणाकर मूल्य की किस पुस्तक से ली गई है? ऑप्शन ए में है भारतीय लिपि की कहानी से, ऑप्शन बी में सूर्य नक्षत्र से, ऑप्शन सी में ब्रह्मांड से, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
ए भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। नागरी लिपि पाठ। प्रश्न संख्या 12, देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए में है दक्षिण भारत से, ऑप्शन बी में है उत्तर भारत से, ऑप्शन सी में है मध्य भारत से, ऑप्शन डी में दक्षिण पश्चिम भारत से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत से देवनागरी लिपि के प्रारंभिक लेख प्राप्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 13, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस भाषा से बोली जाती है? ऑप्शन ए में है गुरुमुखी लिपि से, ऑप्शन बी में देवनागरी लिपि से, ऑप्शन सी में नंदी नागरी लिपि से। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि से। देवनागरी लिपि तथा नंदी नागरी लिपि एक ही है, बल्कि यही अंतर है कि उत्तर भारत में इसे देवनागरी लिपि से नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारत में नंदी नागरी लिपि से। इस दोनों को सेम भी बोल सकती हैं, परंतु किताब में जो दिया है वही हम पढ़ेंगे। और प्रश्न संख्या 14 में है 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों के लिए किस लिपि का प्रयोग किया? ऑप्शन ए में है गुरुमुखी लिपि, ऑप्शन बी में है नंदी नागरी लिपि की, ऑप्शन सी में इनमें से सभी, ऑप्शन बी में है, डी में है ए और बी दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदी नागरी लिपि। प्रश्न संख्या 15, दोहा कोश किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है गुणाकर मूल्य की, ऑप्शन बी में महात्मा गांधी की, ऑप्शन सी में सरहपाद की और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरहपाद की। रामायण की प्रश्न संख्या 16 में है रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी? ऑप्शन ए में संस्कृत भाषा में, ऑप्शन बी में तेलुगु भाषा में, ऑप्शन सी में तमिल भाषा में, ऑप्शन डी में हिंदी भाषा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, संस्कृत भाषा में रामायण की रचना हुई है थी। प्रश्न संख्या 17 देखिए, तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं हैं। ऑप्शन ए में उत्तर भारत की, ऑप्शन बी में है दक्षिण भारत की, ऑप्शन सी में है उत्तर पश्चिम भारत की और ऑप्शन डी में पूर्वी भारत की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण भारत की ये सभी भाषाएं हैं। तमिल, मलयालम की, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम नहीं होगा। प्रश्न संख्या 18, हिंदी के आदि कवि है। ऑप्शन ए में है मैक्स मुलर, ऑप्शन बी में है गुणाकर मूल्य, ऑप्शन सी में सरहपाद, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरहपाद। प्रश्न संख्या 19, नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगे थे? ऑप्शन ए में है 9वीं सदी से, ऑप्शन बी में 10वीं सदी से, ऑप्शन सी में 11वीं सदी से, ऑप्शन डी में है 12वीं सदी से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 9वीं सदी से नागरी लिपि के लेख मिलने लगे थे। प्रश्न संख्या 20, भारत में बेतमा दान पत्र किस समय का है? ऑप्शन ए में है 1020 ईस्वी के, ऑप्शन बी में है 1050 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1030 ईस्वी और ऑप्शन डी में है 1040 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1020 ईस्वी की। प्रश्न संख्या 21 में आइए, विजयनगर के शासकों के लिए किस लिपि में है? ऑप्शन ए में है देवनागरी लिपि में, ऑप्शन बी में नंदी नागरी लिपि में, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदी नागरी लिपि। प्रश्न संख्या 22 में परमार शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? ऑप्शन ए में धारा नगरी के, ऑप्शन बी में दक्षिण भारत, ऑप्शन सी में उत्तर भारत के और ऑप्शन डी में पूर्वी भारत के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धारा नगरी के रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 23, करीब कितने वर्ष पहले पहली बार देवनागरी लिपि के टाइप बने? ऑप्शन ए में है 10वीं सदी पहले, ऑप्शन बी में 5 सदी पहले, ऑप्शन सी में है 7 सदी पहले, ऑप्शन डी में है 2 सदी पहले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 सदी पहले। प्रश्न संख्या 24, केरल के शासक ने अपने सिक्के पर देवनागरी लिपि में क्या लिखवाया? ऑप्शन ए में है बीट केरला से, ऑप्शन बी में है भारत, ऑप्शन सी में है पाकिस्तान, ऑप्शन बी में ए बी सी तीनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीट केरला से। प्रश्न संख्या 25, श्रवणबेलगोला अवस्थित है। ऑप्शन ए में है कर्नाटका में,
ऑप्शन बी में है आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी में महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी में गुजरात में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका में। प्रश्न संख्या 26, गणितज्ञ महावीराचार्य ने किसकी रचना की थी? तो ऑप्शन में है अंग्रेजी सार संग्रह, ऑप्शन बी में है गणितज्ञ सार संग्रह, ऑप्शन सी में हिंदी सार संग्रह, ऑप्शन डी में से सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गणित सार संग्रह की रचना की थी। प्रश्न संख्या 27, बेतमा स्थित है ऑप्शन ए में आंध्र प्रदेश के हैदराबाद में, ऑप्शन बी में महाराष्ट्र की कर्नाटक में, ऑप्शन सी में है मध्य प्रदेश की इंदौर में, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के इंदौर में। प्रश्न संख्या 28, किसे देवनगर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए में सीतामढ़ी को, ऑप्शन बी में मुजफ्फरपुर को, ऑप्शन सी में दरभंगा को, ऑप्शन डी में पटना को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पटना को जाना जाता है। प्रश्न संख्या 29, मराठी भाषा की लिपि कौन सी है? ऑप्शन ए में गुरुमुखी लिपि, ऑप्शन बी में है बांग्ला लिपि, ऑप्शन सी में देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि। प्रश्न संख्या 30, नागरी लिपि को दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए में है बांग्ला लिपि, ऑप्शन बी में नंदी नागरी लिपि, ऑप्शन सी में है देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदी नागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। तो एंड हो गया, और नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर्स बहादुर कहानी।